आकाशवाणी भोपाल के समस्त श्रोताओं को पद्मश्री भारती बंधु की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। नमस्कार भोपाल। सबसे पहले तो भारती जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को भारती बंधु की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। भारती जी, आप उस गायन से जुड़े हुए हैं जिस गायन की परंपरा पिछले लंबे समय से चली आ रही है और कबीर के पदों को आप पिछले लंबे समय से गाते आ रहे हैं, तो ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? आज सिर्फ मेरे लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, कबीर पूरे संसार के लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसे परिवेश में हम कबीर को गाने में जो सुख महसूस करते हैं, जो आनंद महसूस करते हैं, वो बयान करना मुश्किल है। वो उस परमानंद का अनुभव होता है जो कहना बहुत मुश्किल है। वो गूंगे के गुड़ की तरह है वो। तो कैसे आपका रुझान हुआ कि मुझे कबीर के पदों को ही गाना है और इसको दुनिया में दिखाना है? दरअसल डिवाइन म्यूज़िक तो हमारे परंपरा में चली आ रही है। हम मेरे तक 7वीं पुश्त है। हमारे एंसेस्टर में, हमारे परंपरा में हमारे कई पुश्तों से चली आ रही है ये। हमारे पिताजी तक मंदिरों में या धार्मिक अनुष्ठानों में ये गाया जाता था, बजाया जाता था, लेकिन हमने जनमानस में लेके आए इसको। और उसका इतना लोगों में रिस्पॉन्स है कि हम जहाँ भी जाते हैं कबीर को जिस तरह से हम पेश कर, हमने कबीर गायकी में एक नया इन्वेंशन भी किया है, एक नई धारा, एक अपना स्वयं की शैली का निर्माण किया है। तो इसलिए लोग पूरे जिस किसी भी स्तर के समाज में जिस तरह के लोग भी हैं, उन सभी लोगों को हमारा कबीर गायन बहुत पसंद आता है। भारती जी, तकरीबन कितना वक्त हो गया आपको कबीर के दोहों को गाते गाते, और इस समय में आपने क्या देखा है कि लोग कबीर को सुनने के लिए कितने लालायित होते हैं और उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है? देखिए, मैं एक छोटा सा डाटा आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं अभी तक पूरे भारत में हमने 6000 से ज़्यादा कार्यक्रम किया है, 20 विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम किया है, 8 सेंट्रल जेल में प्रोग्राम किया है, और 1 लाख से ज़्यादा, लगभग 5 से 10 हज़ार, 1,10,000 के आसपास स्टूडेंट्स जो स्कूल से यूनिवर्सिटी लेवल तक के विद्यार्थी हैं, उनको हम अपना कबीर सुना चुके हैं। और इन सब कारणों से भारत सरकार ने हमें पद्मश्री दिया है। और ख़ास करके एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आज लोग हमारी जो न्यू जनरेशन को गलत कहते हैं, बटक कहते हैं, हमारी संस्कृति, हमारे संगीत की तरफ रुझान नहीं है कहते हैं। मेरे साथ कहीं ऐसा नहीं हुआ है। भारती बंधु जहाँ भी कार्यक्रम करते हैं, युवा इतने आकृष्ट होते हैं कि कोई कार्यक्रम शायद रहा हो जहाँ पे वंस मोर नहीं हुआ है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि सामने की पंक्ति से लेके आखिरी पंक्ति तक समाज के जिन वर्ग के लोग भी हमको सुन रहे हैं, वो चाहे रिक्शा चलाने वाला हो या हवाई जहाज़ में उड़ने वाला हो, उन सभी को हमारा कबीर बहुत सरल सहज समझ में आ जाए, आनंदित करने लगे, दूर तक देर तक के उनके साथ हमारा कबीर गायन रहे। ये कोशिश करते हैं हम, और उससे हमको भी बड़ा सुख मिलता है। ये मेरे स्वयं की यात्रा 45 साल से करीब है। तो 45 साल में आपने बहुत कुछ देखा है, बदलता हुआ स्वरूप आपने देखा है, और आपने बताया कि कबीर को सुनने के लिए आज भी लोगों का हुजूम उमड़ता है, और ये आपको सुकून देता है, संतुष्टि देता है कि आप अपने गायन को सही तरीके से पेश कर पा रहे हैं। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। कबीर को गाने में हमको एक अलग ही आनंद का अनुभूति होती है, एक अलग सुख मिलता है। और मैंने कहा ना कि हम उसको बयान नहीं कर पाते हैं कि हमको क्या मिलता है। कबीर को गाते गाते हम एक क्षण, ऐसा क्षण आता है कि एक बार नहीं अनेकों बार हमारे जीवन में ऐसा पल भी आया है जो हम शून्य की अवस्था में आ जाते हैं, निश्चेतन हो जाते हैं
पूरा ब्लैंक हो जाते हैं ऐसा। तो ऐसे कई बार हुआ है कि वो सेंसेशन हम खुद फील करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस को भी हम देखते हैं, हमारे गायन से रो रहे हैं लोग और आंखें बंद हो जाती है, लोगों के रोने लग जाते हैं, आँख से आंसू ज़ारों कतार निकल रहा है। ऐसी हालत भी हमने लोगों को देखा है। और जब लोग आकर के हमारे से काफ़ी उम्र के लोग आके पैर छूते हैं और कहते हैं कि बोले महाराज आज आपने एक अद्भुत दर्शन कर दिया, आपने दर्शन करा दिया आप उस दिव्य ज्योति से, उस शक्ति से। तो इस तरह के अनेकों कमेंट मिलते हैं और वही सब हमको बल देता गया और हम इतनी दूर तक पहुंच पाए। वाकई आप दूर तक पहुंचे हैं, आप और भी ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचे, ये हम सब की कामना है। अच्छा, आपने बताया कि पद्मश्री की अभी आपको मिलने की घोषणा की गई है, हम सबके लिए फ़ख्र की बात है, गौरव की बात है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ आपको कुछ खास जो सम्मान मिले हैं उसके बारे में हमारे श्रोताओं तक आपको बात पहुँचाएं अपनी? देखिए, इसके पहले हमको राष्ट्रीय और राज्य की स्तर पे जनमित्र सम्मान, लायंस आत्मी सम्मान, धरोहर सम्मान, पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल सम्मान, लोकमान्य सम्मान, इस तरह से कई सारे सम्मान मिले हुए हैं। किंतु ये भारत सरकार ने इस वर्ष हमको पद्मश्री से सम्मानित किया। ये उनको हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी योग्यता या हमारी जो कोशिश को उन्होंने सम्मान किया है। वो सिर्फ भारती बंधु का सम्मान नहीं है, वरन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के उन समस्त कलाकारों का सम्मान है जो योग्य हैं और सतत लगे हुए हैं, उन सभी कलाकारों का सम्मान है। भारती जी, हर कलाकार का स्वप्न ये होता है कि वो अपनी परंपरा को कायम रखते हुए उसे निरंतर आगे बढ़ाता जाए। तो आप अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो आपकी कबीर गायन की परंपरा है वो आगे कायम रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुनते चले जाएं? जी हाँ, जिस तरह से हमको हमारे एंसेस्टर में मिला, उसी तरह से हम भी हमारी जनरेशन को ये शिक्षा दे रहे हैं। और मेरे पास बच्चे, मेरे घर के भी बच्चे, मेरे विद्यार्थी भी सीना बसीना इसको सीख रहे हैं। जो गुरु शिष्य परंपरा से जिस तरह से हमने सीखा, उसी तरह से हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं। अच्छा। तो आप पूरी तरह से ये प्रयासरत हैं इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। इस परंपरा को आगे बढ़ना ही है और लोग इससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं और बच्चे इसको बड़ा मोहब्बत से इसको सीख रहे हैं। इसको आपका शुभ नाम बताएं, आपके बेटे हैं? मेरा नाम आनंद भारती है। आनंद जी, आप अपने पिताजी के साथ कितने जोश के साथ टीम में शिरकत करते हैं और आप अपनी प्रस्तुति देते हैं? जी, मैं तो इनके साथ वोकल में मैं इनका साथ देता हूँ, कोरस में साथ देता हूँ और जो ये गाते हैं तो उनके साथ साथ हम भी लगे रहते हैं। तो मतलब आप अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या से ऐसा समय निकाल लेते हैं जब आप इनके साथ बैठ के गाना करते हैं? रोज़ शाम को हम बैठते हैं इनके साथ। तो आपको क्या लगता है कि कबीर आज कितने प्रासंगिक हैं? कबीर तो आजकल सभी जगह प्रचलित है और सभी को मतलब समझने की भी ज़रूरत है इनके बारे में। अच्छा जी। तो आप युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, युवाओं के बीच आपकी कैसी पहचान बनी है और वो कितना लाइक करते हैं आपको? जी, वो तो मैं तो ज़्यादा कबीर के बारे में उन्हें नहीं बताता हूँ, लेकिन गाने के माध्यम से थोड़ा प्रचलित हूँ उनके सामने। अच्छा जी। और जब गायन की बात के लिए तो भारती साहब, हाँ, जब एक बड़े कलाकार से हमारा साक्षात्कार हो रहा है तो कोई भी साक्षात्कार तब पूरा नहीं हो सकता जब तक एक वानगी ना हो जाए। और कबीर को आपने जिया है, कबीर को आपने महसूस किया है, तो हमारे श्रोताओं को भी ये एक वानगी आप उसकी दिखाएं। दरअसल ये हमारा जो गायन है ये हमारे अपनी ओन स्टाइल है, ये हमारे गाने का। तो इसमें एक छोटे से एक आपको झलक दिखा रहे हैं कि एक पद है जिसमें सिर्फ एक लाइन में ही कि कछु लेना ना देना मगन रहना। इसमें 3 तरह की बातें हैं, कछु लेना, फिर दूसरा है कछु देना और तीसरा है मगन रहना। जब किसी से नहीं लेना हो, जब किसी को नहीं देना हो, तभी मगन की स्थिति होती है। जब बैलेंस शीट बराबर हो, ना CR बैलेंस हो ना DR बैलेंस हो,
क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस जब नहीं रहेगा तभी वो बैलेंस शीट बराबर होगा, बहुत सुंदर। तभी मगन की स्थिति होगी। तो वो कोशिश करी है। देखिए कबीर साहब का एक पद है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाह के शाह, वाह, कि कछु लेना न देना मगन रहना, 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 मगन रहना। बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन भारती साहब दिल नहीं भरा, एक गाने की छोटी सी और हम चाहेंगे श्रोताओं के लिए आप सुना दें। चलिए एक पद और सुनाता हूँ मैं। तू करता तू भया के रहा ना मुझ में हूँ, बलिहारी तोरे नाम के जित देखो तित तू, बस तू ही तू, 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 बस तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू, 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 बस तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू, तू ही तू। हाथी में हाथी बन बैठे कीड़ी में है छोटो तू, 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 कीड़ी में है छोटो तू। होए महावत ऊपर बैठे, होए महावत ऊपर बैठे, होए महावत ऊपर बैठे, हाकड़ वाला तू ही तू, बस तू तू, तू ही तू, बस तू ही तू, 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 बस तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। बहुत खूब, बहुत खूब। और इसीलिए लोग बार बार ताली बजाने को विवश होते हैं, वाह वाह करने को विवश होते हैं जब भारती जी की सुरीली आवाज़ में वो एक तराना छेड़ते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। चलते चलते आप श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरी जिंदगी कम है मोहब्बत करने के लिए, पूरी जिंदगी कम है मोहब्बत करने के लिए,
कहाँ से वक्त लाते हैं लोग नफ़रत करने के लिए। नफ़रत को छोड़ के जाति, धर्म, रंग, रूप, ऊंच नीच, अमीर गरीब, इन सब को छोड़ के सिर्फ प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। हमसे बातचीत करने के लिए भारती साहब, आपने इतना जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को भारती बंधु की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साहिब बंदगी, नमस्कार।